मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 8 वर्ष नंबर 2 पे कल चर्चा किए थे। यस, इसके ऊपर चर्चा हो चुका है। तो अर्जुन के दो प्रश्न हुए भगवान कृष्ण से। ये अर्जुन ब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूतम, अधिदैवम, अधियज्ञ, ये क्या होते हैं इस विषय में अर्जुन जानने के लिए जिज्ञासा की। और अब भगवान इसके ऊपर उत्तर देना चालू कर रहे हैं। श्री भगवान वाचा अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। The Supreme Personality of God had said the indestructible, transcendental living entity is called Brahman, and his eternal nature is called Adhyatma, the self. Action pertaining to the development of the material bodies of the living entities is called karma, or fruitive activities. भगवान बहुत ही प्रिसाइज डिफिनेशंस दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, बिना किसी डाउट के। ये जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ब्राह्मण क्या है, तो भगवान उत्तर दिए कि अक्षरम ब्रह्म परमम, इंडिस्ट्रक्टिबल ब्रह्म परमम। सो जो इंडिस्ट्रक्टिबल अक्षरम, क्षरा, क्षरा मतलब नष्ट हो जाने वाला, और अक्षर मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो दिव्य जीवात्मा, ट्रांसेंडेंटल लिविंग, दिव्य जीवात्मा जो कि अक्षर है उसको ब्रह्मन बोलते हैं। और उसका जो सनातन स्वभाव, उसी को अध्यात्म इन सेल्फ बोलते हैं। सनातन स्वभाव मतलब उसकी सनातन स्थिति, और भगवान कृष्ण सनातन इटर्नल नेचर जीव का क्या है, भगवान का सेवा करना, से सेल्फ है। और इस भौतिक संसार में कोई जीवात्मा अनेकों प्रकार के जो भौतिक शरीर ग्रहण करता है कर्म करके, उसको उसको कर्म बोलता है। वन डेफिनेशन। So Brahman is indestructible and eternally existing, and its constitution is not changed at any time. तो जो ब्राह्मण है वो अक्षर है और नित्य सनातन रूप से अस्तित्व में रहने वाला, और उसका अ, जो कॉन्स्टिट्यूशन वो कभी बदलता नहीं, यानी उसकी स्थिति का स्वभाव हमेशा सेम रहता है। बट बियॉन्ड ब्राह्मण देयर इज पर ब्रह्म। तो ब्राह्मण जीवात्मा को ब्राह्मण बोलते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए वैदिक इंजेक्शन बोला गया है अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन अहम पर ब्रह्मास्मि नहीं बोल सकता कोई, मैं पर ब्रह्म हूँ। पर ब्रह्म मतलब सुप्रीम ब्रह्म। यानी ब्राह्मण के अलावा पर ब्रह्म भी होते हैं जो भगवान।
So Brahman refers to the living entity, and Parabrahman refers to the supreme personality of God. The constitutional position of the living entity is different from the position he takes in the material world. In material consciousness, his nature is to try to be the lord of matter, but in spiritual consciousness, Krishna consciousness, his position is to serve the supreme. भौतिक चेतना में भौतिक चेतना में जो व्यक्ति रहता है, जीवात्मा रहता है, उसका स्वभाव रहता है ये भौतिक संसार के प्रति प्रभुत्व जमाना चाहता है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना में, कृष्ण भावना में, अमृत चेतना में भगवान का सेवा करता है। ये हमारा ओरिजिनल वास्तविक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वास्तविक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन जब तक जो जीवात्मा भौतिक चेतना में रहता है, अनेकों प्रकार के भौतिक शरीर को इस भौतिक जगत में ग्रहण करता है, और उसी कार्य को, इसी चीज को कर्म बोला गया है, और वेरिड क्रिएशन बाय द फोर्स ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस। In Vedic literature, the living entity is called Jivatma and Brahman, but is never called Parabrahm. The living entity, Jivatma, takes different positions. Sometimes he merges into the dark material nature and identifies himself with matter. And sometimes he identifies himself with the superior spiritual nature. Therefore, no matter. सामने बैठिए ना। सामने बैठिए। हाँ हाँ, उसमें खोल के दे, उसमें खोली। हाँ। और so sometimes he identifies himself with superior spiritual nature. Therefore, he is called Supreme Lord's marginal energy. जीवात्मा जो है भगवान की तटस्था शक्ति है, क्योंकि कभी कभी भौतिक जगत के प्रभाव में आकर के भौतिक अ, जो शक्ति है, एनर्जी है, से प्रभावित रहता है, और कभी कभी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आकर के उससे प्रभावित हो जाता है। इसको बोलते हैं जीवात्मा की वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबल होता है, वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, या जिस प्रकार की शक्ति के प्रभाव में होगा उससे प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई जीवात्मा जो है हमेशा माया के प्रभाव में रहे, या इसका उल्टा ये भी ऐसा नहीं है जरूरी कि कोई आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में है तो हमेशा वैसा ही रह सकता है, तो कभी गिर भी सकता है, यानी मतलब अगर रहना चाहे तो रह भी सकता है। कभी कभी कुछ भक्त लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे ऊपर माया का प्रभाव बहुत है, इसलिए मेरे लिए संभव नहीं है पूरी तरह से कृष्ण के आश्रय में आ जाना। हाँ, तो लेकिन ऐसा ऐसे बोलना कर सही नहीं है, क्योंकि मार्जिनल एनर्जी, तटस्थ शक्ति होने के कारण जीवात्मा, वो जीवात्मा जो माया के प्रभाव में आने के कारण उससे प्रभावित हो जाता है, और उसी से प्रेरित होता है। वही जीवात्मा अगर भक्तों के संग में रह करके भगवान का आश्रय में आता है तो माया से छूट जाता है और भगवान से प्रभावित हो जाता है। इसी को बोलते हैं तटस्था शक्ति। So according to his identification with material and spiritual nature, he receives a material or spiritual body। जो अपने आप को किससे आइडेंटिफाई करता है, अगर माया भौतिक प्रकृति से अपनी पहचान करता है तो भौतिक शरीर में ही रहना पड़ता है। आध्यात्मिक प्रकृति से, आध्यात्मिक जगत से अपनी पहचान करता है तो आध्यात्मिक शरीर को पा सकता है। In material nature, he may take a body from any of the 84 lakh species of life, but in spiritual nature, he has only one body। सब भौतिक प्रकृति के प्रभाव में रहता है
तो 84 लाख योनियों में से कोई भी योनि को प्राप्त कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रकृति के प्रभाव में रहता है। तो एक ही शरीर, आध्यात्मिक शरीर हमेशा के लिए प्राप्त करता है, बार बार उसको चेंज नहीं करना पड़ता। So in material nature, he is manifested sometimes as a man, demigod, animal, beast, bird, etc. According to his karma, to attain material heavenly planets and enjoy their facilities, he sometimes performs sacrifices again. But when his merit is exhausted, he returns to earth again in the form of a man. This process is called karma. भौतिक प्रकृति के प्रभाव में जब तक रहता है, तो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में रहने के कारण कभी मनुष्य, देवता, जानवर या अनेकों प्रकार के पशु पक्षी की योनियों को प्राप्त करता है अपने कर्म के अनुसार। और पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त करता है, फैसिलिटी एंजॉय करता है यज्ञ वगैरह करने के पश्चात। लेकिन जैसे ही उसका क्रेडिट खत्म हो जाता है, तो वापस से पृथ्वी में मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। इसी प्रोसेस को कर्म बोला जाता है। छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है, ये वैदिक यज्ञ करने का जो विधि है, प्रोसेस है। On the sacrificial altar, 5 kinds of offerings are made into 5 kinds of fire. The 5 kinds of fire are conceived of as the heavenly planets, clouds, the earth, man, and woman. And the 5 kinds of sacrificial offerings are faith, the enjoyer on the moon, rain, grains, and semen. तो छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि 5 प्रकार के यज्ञ के द्वारा व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। और ये 5 प्रकार के यज्ञ का जो है फायर और यज्ञ, आ, वो अग्नि को आहुति देने का जो ऑल्टर, तो फायर के रूप में प्लैनेट्स हैं, क्लाउड्स हैं, अर्थ है, मैन एंड वुमेन। एंड जो ऑफरिंग है वो इस प्रकार से है। इसके द्वारा व्यक्ति इन द प्रोसेस ऑफ sacrifice the living entity makes the living entity makes specific sacrifices to attain specific heavenly planets and consequently reaches them. जब कोई जीवात्मा यज्ञ करता है, तो यज्ञ करने के प्रोसेस के दौरान अनेकों प्रकार के यज्ञ करता है स्वर्ग के प्लैनेट्स को प्राप्त करने के लिए, और फिर फाइनली वहां पहुंच जाता है। और इस प्रकार से जितना उसका पुण्य होता है, वो कंप्लीट करने के बाद फिर वापस से जन्म लेता है, और फिर वही चीज चलती रहती है इसके। So when the merit of sacrifice is exhausted, the living entity descends to earth in the form of rain, then takes on the form of grains, and the grains are eaten by man and transformed into semen, which impregnates a woman. And thus the living entity once again attains the human form to perform sacrifice and so repeat the same cycle. In this way, the living entity perpetually comes and goes on the material path. The Krishna conscious person, however, avoids such sacrifices. He takes directly to Krishna consciousness and thereby prepares himself to return to God. तो ये कर्म का प्रोसेस है कि वैदिक यज्ञों को करने के पश्चात जीवात्मा पृथ्वी से स्वर्ग के लोगों को प्राप्त करता है। फिर वहां जितना पुण्य होता है उतना भोग करने के पश्चात वर्षा के रूप में वो जीवात्मा वर्षा के साथ नीचे आता है, और फिर अनाज में जाता है, और कोई पुरुष अनाज को खाता है, और उससे फिर शुक्र के रूप में माँ के गर्भ में जाता है, फिर वापस से मनुष्य जीवन इस प्रकार से प्राप्त करता है। और फिर से वो कर्म करता है, यानी ये यज्ञ का जो विधि विधान फॉलो करता है, फिर स्वर्ग जाता है। ये सेम साइकिल हमेशा चलता रहता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वो अपने आप को पूरी तरीके से इस साइकिल से मुक्त करके
भगवान के धाम जाने के लिए प्रिपेयर कर लेता है. Some personalist commentators on the Bhagavad Gita unreasonably assume that Brahman takes the form of Jiva in the material world, and to substantiate this, they refer to chapter 15, verse 7 of the Gita. But in this verse, the Lord also speaks of the living entity as an eternal fragment of myself. The fragment of God, the living entity, may fall down into the material world, but the Supreme Lord Achyuta never falls down. Therefore, this assumption that the Supreme Brahman assumes the form of a Jiva is not acceptable. It is important to remember that in Vedic literature, Brahman, the living entity, is distinguished from Parabrahman, the Supreme Lord. कई बार जो मायावादी कमेंटेटर होते हैं गीता में, तो वो इस प्रकार से विचारधारा गलत विचारधारा प्रस्तुत करते हैं कि ब्रह्म निराकार ब्रह्म जो है जीवात्मा का रूप लेकर के इस संसार में आता है और फिर वापस से ब्रह्म में विलीन हो जाता है. और वो लोग गीता के 15वें अध्याय का 7 नंबर श्लोक को कोट करके ये मिस इंटरप्रिटेशन देते हैं. लेकिन इस श्लोक में भगवान अ, इस आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. ये श्लोक में तो भगवान स्पष्ट बोलते हैं ममई वांशो जीव लोक के जीव भूता सनातन. तो ये जो सनातन शब्द है ये अपने आप में प्रूव करता है कि जो जीवात्मा है वो सनातन है. ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जीवात्मा नहीं था, ब्रह्म था केवल, और ब्रह्म से टूट के जीवात्मा बना और फिर वापस से जीवात्मा जाकर के ब्रह्म में विलीन हो जाए. ऐसा किसी ऐसा कहीं भी भगवद गीता में भगवान कृष्ण नहीं बोले. भगवान तो स्पष्ट बोले कि जीवात्मा मेरा अंश है लेकिन सनातन. तो इससे समझना चाहिए. तो मायावादी लोग इस श्लोक में जो मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, अंश को गलत समझते हैं. अंश का अर्थ वो समझते हैं कि ये टूट के आया जीवात्मा. तो लेकिन अंश का अर्थ केवल यही नहीं होता है. ये संस्कृत शब्द अंश के कई मीनिंग होते हैं. और यहाँ पे अंश का अर्थ होता है कि जीवात्मा के अंदर भी वही क्वालिटी है जो भगवान के अंदर क्वालिटी है. इसलिए जो है जीवात्मा को अंश बोला गया है. अंश का अर्थ होता है विस्तार. जीवात्मा भगवान का विस्तार है लेकिन ये सनातन है, ये सनातन रूप से रहता है. तो ये सनातन शब्द को जो है मायावादी लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं केवल अंश को लेकर के, और जो है गलत विचारधारा प्रस्तुत करते हैं. इसका खंडन गीता में भगवान ऑलरेडी कई जगह पे कर चुके हैं. तो भगवान क्योंकि ये अगर इस मायावादी विचारधारा को कोई स्वीकार करेगा तो इसमें एक ये भी चीज जो है गलत हो जाएगी शास्त्र की. शास्त्र जब बोलते हैं कि परम भगवान जो है अच्युत है, तो अगर अच्युत है तो भला वो जीवात्मा के रूप में उनका पतन कैसे हो सकता है. अगर जीवात्मा उनसे ब्राह्मण से टूट के आया इसका मतलब उनका तो पतन हो गया, क्षर हो गया. लेकिन क्षर भगवान अच्युत है, कभी भगवान का पतन नहीं होता. इससे पता चलता है कि जो जीवात्मा इस भौतिक संसार में पतन होता है जिनका, गिरते भी हैं, तो भगवान से टूट के नहीं गिरते हैं. दोनों का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है. भगवान का अपना अस्तित्व होता है और जीवात्माओं का अपना अस्तित्व होता है. तो इसीलिए शास्त्र में जब बोला गया है कि भगवान परम ब्रह्म, भगवान कृष्ण अच्युत है, मतलब उनका कभी पतन नहीं होता, तो इसका मतलब जिनका पतन होता है तो भगवान नहीं. समझ. जीवात्माओं का, हम जीवात्माओं का पतन हुआ इस भौतिक संसार में, तो हम भगवान नहीं है, ये स्पष्ट पता चल जाता है. ठीक है. ओके. तो भगवान आज अर्जुन के जो प्रश्न थे कुछ ब्रह्म, अध्यात्म और इसके बारे में भगवान बताए कर्म. अब अगले श्लोक में अधिभूत अधियज्ञ के बारे में भगवान बताएंगे. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच. किसी का कोई प्रश्न है क्या?